बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉ एंड जस्टिस चैनल्स के प्रोग्राम माहिर कानून में खुशामदीद। मैं हूं असलम जावेद और आज के हमारे माहिर कानून हैं एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जनाब फजल कादिर मेमन साहब। आइए जानते हैं इनकी कहानी अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सर कैसे हैं? अल्लाह का करम है। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया था। नहीं, आपका एहसान है, आप टाइम निकाल के आए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सर सबसे पहले ये बताएं कि सबसे हमारा पहला सवाल ये आपसे ये है कि आप सिंध के कौन से शहर में और कब पैदा हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन दोबारा सलाम करना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल हम हाला पुराना जी, हाला ओल्ड कहते हैं। तहसील हाला, डिस्ट्रिक्ट उस वक्त हैदराबाद था। अभी डिस्ट्रिक्ट जो जुडिशल और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट जो हुए हैं उसमें अभी मटियारी डिस्ट्रिक्ट का कहलवाता है। ठीक। पुराना हाला के हैं असल। और मेरे वालिद साहब हाजी अब्दुल कादिर मेमन जी। सिविल इंजीनियर थे, NED से, कराची से, माशाल्लाह। इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे मेरे वालिद साहब। और हाला ओल्ड पुराना हाला में मेरी बर्थ हुई 1 अप्रैल 1966 में। अच्छा, 1 अप्रैल 1966 में जी। मेरी पैदाश पुराना हाला में है। असल मेरा गांव पुराना हाला है। ठीक है सर। सर ये बताएं कि आपने इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? मेरे वालिद साहब तकरीबन 1955 या 50 में हैदराबाद में आए और पैदाश मेरी पुराना हाला में है। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन, हाई स्कूल के एजुकेशन मेरी हैदराबाद में हुई। और हम हैदराबाद में 55 में या 50 में शिफ्ट हुए, 1955 में या 50 में। और ट्रेनिंग कॉलेज फॉर मैन, बाद में उनका जान मोहम्मद जमाली बड़े उस्ताद थे, उनके नाम से लक्चारी के ऊपर मार्केट में अभी भी बड़ा ट्रेनिंग कॉलेज है जहाँ लोग CTC, PTC, B.Ed करते हैं जी। उधर प्राइमरी स्कूल अभी भी हैं जी। और उधर से तालीम हासिल की। उसके बाद नूर मोहम्मद हाई स्कूल से हायर की। और जहाँ बालादी साहब, गुलाम हुसैन बालादी साहब, बहुत मैं समझता हूँ इसके बाद मुझे ऐसा उस्ताद नज़र नहीं आया। अच्छा। हेड मास्टर रहे और उस स्कूल से तालीम कराई मैंने हासिल की माशाल्लाह। और उसके बाद इंटर साइंस किया मैंने जी, फिर इंजीनियरिंग में। उसके बाद कौन से कॉलेज से आपने इंटर साइंस? सरवरी इस्लामिया गवर्नमेंट कॉलेज हाला से किया। रहाश मेरी इधर थी सहाफ़ी कॉलोनी, हमारी रहाश सहाफ़ी कॉलोनी, आँखों का अस्पताल सेंट्रल जेल के पास है। ठीक है सर। उसके बाद ग्रेजुएशन सिंध यूनिवर्सिटी से की, BA किया 85 शायद 86 में। फिर MA इकोनॉमिक्स किया, MA सोशोलॉजी किया। अच्छा, डबल मास्टर्स हैं आप? और उसके बाद लॉ LLB सिंध लॉ कॉलेज से किया। उसके बाद LLM किया मैंने। अच्छा। 2006 में। और उसके हमारे चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ लगारी साहब थे डिपार्टमेंट के। और उसके बाद मैंने LLB के बाद 92 में 1992 में वकालत का इम्तिहान पास किया, एनरोलमेंट मेंबरशिप ली। ठीक। और जिसको लोअर कोर्ट कहते हैं, LC शॉर्ट फॉर्म में, लोअर कोर्ट मींस सेशन कोर्ट में अपीयर हो सके वकील, सिविल कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, हाँ उसमें। फिर उसके बाद 1995 में हाई कोर्ट का वकील बना अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद 2018 में मैं सुप्रीम कोर्ट का अल्हम्दुलिल्लाह एडवोकेट बना हूँ जी। और इसके बाद सोशल एक्टिविटीज़ सिंध की, पाकिस्तान की, हैदराबाद की, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा फोरम पॉजिटिव जो सिविल सोसाइटी का, लोगों का, इंसान ज़ात का खिदमत करे जी, वो उसमें हद से ज़्यादा मेरी ऑनेस्टली कमज़ोरी है कि कोई फोरम देखता हूँ। इस बात में किसी किस्म का शक नहीं है कि फजल कादिर मेमन साहब हैदराबाद सिंध समेत एक बहुत कामयाब और नामवर वकीलों में सर का शुमार होता है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि LLB करने का ख्याल कैसे आया?
लोगों को वालिद साहब के साथ और मेरे कजिन थे मुश्ताक मेमन, जी वो उस वक्त APP कहते थे सरकारी वकील को, असिस्टेंट अच्छा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जी APP। उस वक्त मेरे कजिन मुश्ताक हुसैन मेमन ठीक थे, 90s की बात है। हम्म, तो उनसे मुतासिर होके, हालांकि उससे पहले भी हमारे ख़ानदान के LLB तकरीबन 20 से ज़्यादा एडवोकेट LLB में पास थे, अच्छा लेकिन उस वक्त वकालत में मेरा कजिन मुश्ताक मेमन थे, जी। उनसे मुतासिर होके अच्छा उनसे मुतासिर हुआ आप? हाँ, और उसके साथ कभी कभी मैंने LLB जब पास भी नहीं किया था उसके साथ कोर्ट में आता था, अच्छा फिर अच्छा, अच्छा। लोगों को देखता था। ये अभी तो इंसान देख देख कर यूज टू हो गया है, एग्जैक्टली लोग हथकड़ियाँ लेके जा रहे हैं, देखता भी नहीं है जी जी अक्सरियत। ऐसा ऐसा ही हालांकि है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा जैसे है। डॉक्टर है, कोई अल्लाह माफ करे अमवात हो रहे हैं हॉस्पिटल में, तो वो ऐसे मुड़ के भी नहीं देखते। उनके लिए ऐसे रोजमर्रा का हाँ, यानी कि इसी तरह हो वकील जाता भी है। रोज कस्टडी आ रही है, ऐसे देखते भी नहीं है कि क्या इनके मसाइल है, इनका वकील आया है नहीं आया है। इनसे पूछना चाहिए भाई आपका वकील है भी नहीं जी, है, क्या अच्छा। प्रॉब्लम है। लेकिन इंसान जात इतना सख्त भी है, नरम भी है तो सख्त भी है। जी कि सबसे पहले अपनी फैमिली का बैकग्राउंड बताएं, फिर हम इस तरफ आ जाएंगे। हाँ, तो फैमिली में हमारा खानदान माशाल्लाह एशिया में मैं समझता हूँ, अच्छा और पाकिस्तान में तो कंफर्म है कि 40 से ज्यादा 50 से जी एक खानदान के ब्लड रिलेशन वाले, ऐसे नहीं कम्युनिटी मेमन कम्युनिटी ना, जी जी बट ब्लड रिलेशन वाले वो तकरीबन 50 के से भी ज्यादा हमारे खानदान के एडवोकेट हैं। मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में किसी खानदान के अच्छा इतने वकील नहीं इतने होंगे, वकील नहीं हैं। जिसमें सरकारी वकील भी हैं, जजेस भी हैं, जी एडवोकेट भी हैं। जी और ये अच्छी बात है जो अपने फील्ड में कोई क्रिमिनल साइड पे, कोई सिविल साइड पे, जी हाई कोर्ट तक, सेशन कोर्ट तक लोगों की खिदमत कर रहे हैं। करना है बिल्कुल एग्जैक्ट। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि मैंने यंगेस्ट पब्लिशर का भी मुझे एजाज़ मिला। मैंने अच्छा। 9th क्लास में, अभी 9th क्लास का बच्चा कितना होता है, जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। 9th क्लास और मैट्रिक में एक सिंधी अदब का पर्चा भी निकाला, 2 पर्चे निकाले। बिल्कुल आपके उस वजह से मशहूर है कि आप एक राइटर भी रह चुके हाँ, हैं। बिल्कुल। तो उस वक्त गाड़ी खाते में अपनी खोखर मॉल में सोनी प्रेस तारिक अशरफ साहब बड़ा अच्छा राइटर रहा है, अदीब रहा है, जी, बहुत जी। हो गए, इंतकाल हो गए। तो उनकी प्रेस होती थी 9th क्लास में और मैट्रिक में। मैंने 2 पर्चे 1000 कापी किए, अपनी पब्लिश करवाया। अच्छा फिर वो मैंने मुख्तलिफ स्कूलों में जाके वो सेल किए। वो अच्छा। एक पर्चे की कीमत उस वक्त 2 रुपए की थी। अच्छा 2 अच्छा, रुपया उस वक्त 80 की बात है। 81 में मैंने मैट्रिक किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी में बना। वकालत में जब आया जी। तो फर्स्ट मैंने स्टार्ट बार की सियासत में। बार की सियासत में जी, बार की बिल्कुल। सियासत में मैं 2002 में 2002 में जी जॉइंट सेक्रेटरी का नहीं, कॉन्टेस्ट बार की किया। सियासत में जब आए आप क्या सोच कर रहा सर आप? खिदमत, वकला की खिदमत करना, इस सिस्टम उनके में मसाइल बिल्कुल। सुनना, बार की बेहतरी के लिए और लोगों की बेहतरी के लिए आया मैं। जज्बा बिल्कुल। था और है अल्हम्दुलिल्लाह। सर यकीन करेंगे मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि जब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिला था तो आपको मैंने देखा, जब हम एग्जाम पास करने के लिए आए तो सबसे पहले आपने कार्ड दिया अपना आकर कि भाई मेरा कार्ड है, और किसी किस्म का कोई किसी जूनियर को कोई काम हो तो मुझे आके बताएं। तो रियली फजल कादिर मेमन साहब से मिलकर उस दिन बड़ी खुशी हुई थी कि एक बेहतरीन लीडर हम लोगों के दरमियान में मौजूद है, और किसी जूनियर वकील को जब जरूरत पड़ती है तो फजल कादिर मेमन साहब के साथ ही आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह और जब अल्हम्दुलिल्लाह सिंध बार काउंसिल के कार्ड भी फजल कादिर मेमन साहब के यहाँ से हम कलेक्ट करते हैं, ऐसा ही सर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। उसके बाद में बार में 2002 में जॉइंट सेक्रेटरी बना। जी उसके बाद 2005 में बार में सिंध बार काउंसिल कहते हैं। जी। अक्सर लोगों को पता नहीं है जो प्रोफेशन में है, जी। उसके अलावा आम लोगों को पता नहीं पता, है। बिल्कुल सही बात। अब बार एक होती है बार एसोसिएशन, एक होती है बार काउंसिल। जी। बार काउंसिल ज्यादा है, एसोसिएशन इसमें हर साल पूरे पाकिस्तान में अच्छा जहाँ बार एसोसिएशन लफ्ज आ जाए वहाँ हर साल इलेक्शंस होते हैं, नवंबर अच्छा। या दिसंबर में। ठीक।
लेकिन जब बार काउंसिल है, जैसे सिंध बार काउंसिल, जी, पंजाब जी। बार काउंसिल, जी जी केपी के बार काउंसिल, बलूचिस्तान बार काउंसिल आती है, जी। वहाँ पर हर 5 साल के 5 बाद साल। इलेक्शन होते हैं। ठीक है। तो उसमें मैंने 2005 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन फॉर्म भरा, कॉन्टेस्ट किया। उस वक्त लोग हैरान थे वकला कि ये बहुत बड़ी इलेक्शन है जिसमें 8-10 इजला होते हैं, जिसमें उस सबसे वकला से वोट लेना पड़ता है जी और वोट डालते हैं। तो मैंने फॉर्म भरा, जी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी हुई। फिर 2009 में मैंने कॉन्टेस्ट किया, फिर 2014 में कॉन्टेस्ट किया। इस तरह मैं 2005 से 2019 तक 16 साल में सिंध बार काउंसिल का मेंबर रहा। जी। और सिंध बार काउंसिल में फिर हर साल 5 साल टेन्यूअल तो होता है जी। लेकिन उसमें भी हर साल हाउस उसको कहते हैं, हाउस में इलेक्शंस होती हैं। उधर भी 2 ग्रुप होते हैं, 2 बनते हैं। फिर उसमें भी मैं 2007 में पूरे सिंध का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव, बहुत बड़ी असाइनमेंट कहें, जी, पोस्ट बिल्कुल, कहें, पोस्ट है बिल्कुल। हाँ। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काम किया और वकला की बेहतरी के लिए काम किया। और बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए एजाज़ है। और वेबसाइट पे 2005 में मैं जब सिंध बार काउंसिल का मेंबर बना तो मैं पूरे सिंध में यंगेस्ट मेंबर था उस वक्त। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। और काम से इज्जत है, लोगों की काम करें, लोगों का, ठीक है उसमें सर। इज्जत है। सर देखिएगा कि जब भी आप बार में दाखिल होते हैं, चाहे सिविल बार हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट बार हो, चाहे हाई कोर्ट बार हो, तमाम वकला जूनियर हो चाहे सीनियर, आप खड़े होकर आपका इस्तकबाल करते हैं। क्या वजह है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, सच्ची ऑनेस्टली मैं खुद हैरान हूँ। 70 इयर्स वाले एडवोकेट जो इनकी 70 इयर्स होती है, तो ये रब का करम है। मैं हैरान हो जाता हूँ, सच्ची बात है। मुझे उस वक्त जब वो झुककर मिलते हैं, मैं उनको मना करता हूँ, मुझे आंखों में गर्म आंसू आ जाते हैं कि मैं इस चीज़ का काबिल नहीं हूँ कि 75 इयर्स वाला एडवोकेट। हालांकि सच्ची बात है, ऑनेस्टली एडवोकेट बहुत रिजर्व भी होते हैं अक्सर। जी बिल्कुल। वो ऐसे नहीं करते जो करते हैं जो कर, जरूर कोई अल्लाह ने मुझे ऐसी कोई सर सच्ची बात तो ये है कि जो मैं अपना एक्सपीरियंस है कि आपका बार के हवाले से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसी वजह से लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट, प्यार इज्जत का इजहार करते हैं। बिल्कुल सर। और मोहब्बत काम से इज्जत है, काम करो लोगों को अच्छा, बगैर जात पात रंग नस्ल कि ये फला लैंग्वेज का है, ये फला कास्ट का है, नहीं है। हमें पहले तो इंसान दोस्त, इंसानियत पे तवज्जो दें। इंसान हैं, मजहब, और हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, पहले ये तीन चीज़ें देखें। बिल्कुल। हम इंसान हैं, मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, फिर दूसरी चीज़ें। सही कहा सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने कि ऐसे होना चाहिए। अच्छा सर ये बताएं कि एक वकील की हैसियत से आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत नवाजा है मुझे। बार काउंसिल में रहा, बार एसोसिएशन में रहा, सुप्रीम कोर्ट तक अल्लाह ने मुझे नवाजा है। लोगों की ये ख्वाहिश होती है ठीक कि मैं हाई कोर्ट का वकील बनूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का। और सच्ची बात है, सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना एक बड़ा प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है और प्रैक्टिकल प्रोसेस है। ऐसे नहीं पेपर वर्क है कि बस बना लिया, बस नहीं। ठीक। और अल्लाह ने नवाजा है, मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्तों से, बार से, बेंच से, अपने ग्रुप से, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। अक्सर देखा गया कि जब भी इलेक्शन होते हैं, किसी को भी जब जीतना हो तो सर आपका की हिमायत का बहुत ज़्यादा सहारा लेते हैं, क्या वजह है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें एक तो अच्छे कैंडिडेट प्रेफर करते हैं, झूठ नहीं बोलते, हाजिर नहीं करते। मैं तो फ्रैंक, जो जीत के भी आता है, एक बात है, जब उनको भी मैं ही कहता हूँ यार सॉरी मैंने आपको वोट नहीं दिया था। अच्छा। हाँ, इतना में मुझे बेवकूफ़ कहें या फ्रैंक कहें, रियलिस्ट कहें, कि मुझे वजन हो जाता है दिल पे। झूठ बोलना, हाजिर करना,
ये लाइफ में नहीं हो, फिर ही कहो हाँ ठीक है तो ठीक है। मतलब जिस ग्रुप पर आपने हाथ रख दिया तो इसका मतलब फिर ये है कि उसके मतलब भरपूर तरीके से ताउन करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे सर ये बताएं कि जब आपके पास कोई केस आता है, कोई क्लाइंट आता है, तो क्या आप उसके केस का मेरिट देख के आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या फीस को देखकर एक्सेप्ट करते हैं? नहीं, पहली बात सच्ची बात है, मेरे एसोसिएट्स भी अक्सर हैरान हो जाते हैं और कभी कभी तो फ्रैंकली नाराज भी हो जाते हैं। पहले तो केस आता है, मैं देखता हूँ, फीस को ज़हन में ही नहीं होती। अच्छा। केस देखता हूँ मैं, केस के बाद 90% में उनको ऐसा मशवरा देता हूँ, उनका वो कहावत है ना सिंधी में या उर्दू में, नाखून से काम हो जाए तो छुरी नहीं मारनी चाहिए। तो मैं उनको मशवरा ये देता हूँ, भाई आप जाके ऐसा करें। वो उसका फ्री का मशवरा होता है, उसका काम हो जाता है। ठीक। अगर नहीं होता है या वो मुतमिन नहीं होता है कि भाई नहीं, वो क्लाइंट कहता है नहीं सर ये तो मैं काम करके आया था, फिर मैं ज़हन बनाता हूँ हाँ इसको केस इसका लेना है। लेकिन पहले फर्स्ट रेमेडी में जो होती है उसको मैं गाइड करता हूँ कि भाई आप ऐसा जाके करें, इसमें आपका काम हो जाता है। तो क्लाइंट बहुत खुश हो जाते हैं, फिर लास्ट में ये भी बोलते हैं सर आपकी फीस। मैंने कहा नहीं। अच्छा। कभी मुझे याद नहीं 100% मैंने कभी मशवरे की फीस, मुंह दाफ करना, बिहेव गलत करना मुझे याद नहीं। फिर भी इंसान है। अच्छा, हाँ। कई गलतियां हो सकती हैं, लेकिन कभी मशवरे की फीस नहीं ली है मैंने अभी तक। और क्लाइंट को सही मशवरा दिया है, वो चला जाता है। फिर कभी कभी मैंने रिपीट कर रहा हूँ कि फिर मेरे एसोसिएट्स हैरान हो जाते हैं कभी कभी। तो सर ये आप आया था आपके पास केस ने, आपने उसको वापस कर दिया, चला दिया। मैंने कहा नहीं ये अच्छी बात है, बाहर अल्लाह भी देख रहा है। और एक सर्किल करता है, एक बात सर्किल करती है फील्ड में, भाई मैं फलां के पास गया था, उसने मुझे ये मशवरा दिया। तो अच्छी बातें करनी चाहिए। सर यकीनन ना कि आपकी वकालत की एक तवील यानी कि आपका सफ़र है। मेरा सर आपसे सवाल ये है कि कोई ऐसा कोई यादगार केस जो आप कभी नहीं भूल पाते हो और आपको उस पर सक्सेस हुई हो? बस बहुत हैं अभी, क्योंकि ये भी राज हैं। अच्छा। अब डिस्कस करें फला में ऐसा हुआ, फला में ऐसा हुआ, फिर मैंने ये कर दिया, फिर मैंने अपनी जेब से फीस दे दी अपना जेब से एसोसिएट लगा के उनको पैसे दे दिए, फिर वो उनकी जमानत या केस से अक्यूट हो गए। हाँ। जेल से। ऐसे भी लोग थे कि उनको फीस नहीं थी, कराची तक, शरीयत कोर्ट तक। अच्छा। उनको अपने खर्चे पे आज़ाद करवाया। अच्छा। मेरिट पे केस नहीं बनता। अच्छा। तो लिहाजा जिक्र कोशिश करके प्रॉपर केसेस का जिक्र नहीं करना चाहिए। ठीक। ये भी एक सीक्रेसी है इंसान की, बंदों की, क्लाइंट की, अपनी भी। और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे में ये नाम ना बताया जाए, लेकिन अगर नेचर वो अपना केस के बता दी जाए, क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम हमने जूनियर काउंसिल और वकला देखते हैं, तो थोड़ा सा उनको आपकी बात से बड़ा मोटिवेशन मिलेगी कि सर ने किस तरह चलाया, क्योंकि आने वाले वक्त में लाजिम बात है वो भी उन्होंने कामयाब वकील मुख्तलिफ फोरम से, जैसे सिंध ग्रेजुएट एसोसिएशन है उसका लाइफ मेंबर हूँ, उसमें भी काम। और 2 सिंध के बड़े मेन ज़मींदार आबादगार के फोरम हैं, सिंध आबादगार बोर्ड और सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर, उसका भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छा। कि ज़मींदारों को मिसलन जो मुख्तलिफ खाद वाले जाली खाद देते हैं, रेट ज़्यादा देते हैं। अच्छा। तो उनके सिलसिले में भी बहुत काम किया है। अच्छा। आबादगार ज़मींदारों का फोरम है, सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर और सिंध आबादगार बोर्ड, उसमें हूँ। और हिलाल अहमद रेड क्रिसेंट जिसको कहते हैं, उसका भी लाइफ मेंबर हूँ मैं। उसका एग्जीक्यूटिव कमेटी इलेक्शन के में 16 सीटें होती हैं, हर 3 साल के लिए वो इलेक्शन होती है, उसमें भी मैंने कॉन्टेस्ट किया। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हुई मेरी, तो उसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ। 16 सीटें होती हैं, 200-250 मेंबर हैं हिलाल अहमद में लाइफ मेंबर। उसकी इलेक्शंस होते हैं, ग्रुप बैनर बनते हैं। अच्छा। और कासिमाबाद क्लिनिक है जी हिलाल अहमद के, उसका भी इंचार्ज हूँ मैं। ठीक है सर। और लुक आफ्टर के लिए जाता हूँ मैं। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से फोरम से हैं,
उसमें काम करता रहता हूँ। अच्छा सर, अक्सर देखिए कि जो जूनियर एडवोकेट्स होते हैं, वकील होते हैं, आपका लाजमत है उनके लिए आपका मशवरा बहुत ज़रूरी होगा कि जब उनके पास केस होते हैं तो अक्सर रात को उनके जहन में वो केस चल रहा होता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? नहीं, हर वक्त रात को क्या, दिन केस लिया वो सारा वक्त, दिन में भी रात में भी। वो जो एज ए एडवोकेट है वो झूठ बोलता है, अगर एडवोकेट है तो जो भी केसेस हैं तो वो उनको जहन में होते हैं बिल्कुल। और रखने चाहिए अच्छे इंसान की या अच्छे एडवोकेट की ये निशानी है जी। और काम से दोबारा मैं कहूँगा कि इज्जत है, काम करेंगे तो। सर, जूनियर एडवोकेट्स आपकी पर्सनालिटी से बड़ा मुतासिर होते हैं जी। आप जूनियर एडवोकेट्स को वकालत में आने के हवाले से क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? एक्चुअली देखा जाए कि लोग तो ऐसे बाहर से देखते हैं भाई फजल कादिर माशाल्लाह ऑफिस है, गाड़ी है। अब फजल कादिर को तकरीबन 28 साल 30 साल हो रहे हैं। 92 कहाँ 2001 2000 क्या कहते हैं 1 कहाँ। तो और आज भी 21 है तो 20 साल हो गए पूरे। नहीं 28-30 साल 92 से 28-30 साल हो गए। तो मैं एक तो जूनियर्स को मेहनत करनी चाहिए और ये वाहिद प्रोफेशन है जिसमें मैं कहता हूँ 24 घंटे ड्यूटी है। आप बैंक में जाएं, कोर्ट में जाएं, सुबह 9 बजे से 5 बजे 6 बजे बैंक बंद हो जाती है जी। वो बंदा फिर घर जाके आराम करता है। लेकिन वकील 5 बजे 4 बजे तक तो कोर्ट में होता है जी। उसके बाद फिर शाम को 7 से 12 11 बजे 1 बजे तक भी ऑफिस में। हाँ, फिर सुबह 6 बजे उठता है, फिर 8 बजे कोर्ट में पहुंचता है। इसकी बिजी से भी ज्यादा उसकी सोशल अपनी लाइफ, शादी गम की तो है ही नहीं। वो कैसे टाइम निकाल, मुझे लोग कहते हैं यार आप कैसे टाइम निकालते हैं, इधर भी पहुंचते हैं, इधर भी पहुंचते हैं, इधर भी पहुंचते हैं। बड़ी मुश्किल से आपने हमें टाइम दिया, देखें कितने टाइम बाद। तो दूसरी बात के मैं पॉजिटिव सेंस में कहूँगा कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है वकीलों को, बिल्कुल नहीं है। पैकेजेस हों, उनको प्लाट दें, सोसाइटी बनाएं नॉमिनल रेट पे। मैं तो कहूँगा फ्री में क्या हुआ, गवर्नमेंट की ज़मीन है। अगर हम जो वकील मेंबर हैं उनको फ्री में भी एक बात है, प्लाट मिल गए, बनाए खुद अपने खर्चे से। बेशक आप बैन भी कर दें, सेल भी नहीं कर सकते तो क्या हर्ज है, क्या हक नहीं है माशरे का। कायदे आज़म वकील एक थे हमारे जी, बिल्कुल हमारे मुल्क के, हमारे मोहसन हैं वो वकील थे। उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिसने आइन दिया वो भी मुल्क को, वो भी वकील थे। तो बेस हमारा पाकिस्तान का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे, पाकिस्तान उन्होंने बनाया। बिल्कुल। तो वकील की इज्जत कदर करेंगे, उनको पैकेजेस दें। जूनियर एडवोकेट जिनको साल हुआ है 2 साल हुआ है, इनको अगर TADA टाइप के मंथली पैकेजेस दिए गए तो कौन सी हर्ज है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान मजबूत होगा। मैं कहता हूँ वकला और स्पेशली सहाफ़ी हमारे मीडिया मजबूत हैं तो पाकिस्तान। अब अगर हम ऐसा से महरूम में हो जाएंगे, नेगलेक्ट करेंगे, उनको नज़रअंदाज करेंगे तो ज़ाहिर है फिर वो अपने मुतालबात मनवाने के लिए फिर एक्शन में आएंगे। तो उनको सपोर्ट करना चाहिए। और वकला जो हैं उनको साइड में वालिदैन की तरफ से जूनियर के लिए जब तक सपोर्ट नहीं है, प्योरली वकालत पे अगर डिपेंड है तो बहुत डिफिकल्ट। फिर वो मैं समझता हूँ सवाए 25-20% सेट हैं, 70% वकला पूरे पाकिस्तान में। मैं समझता हूँ बहुत परेशान है फाइनेंशियल, उनको अपने घर नहीं है, गाड़ी नहीं है। सर आपने बहुत अच्छी बात की। तो इसी हवाले से क्या इक़दाम होने चाहिए कि जूनियर्स की फलाह व बहबूद के लिए, ताकि उनके घर के खर्चात गवर्नमेंट सपोर्ट जब तक नहीं करेगी। सीनियर देखे ना, सीनियर ऑनेस्टली सीनियर क्या करेगा। 4 जूनियर उनके पास हैं, 3 है, कम से कम एवरेज 2 भी रखें तो इतनी पे कैपेसिटी सीनियर को सवाए चंद 20% मैक्सिमम। मैं तो 20 भी ज्यादा कह रहा हूँ, 15-10% सेट हैं, वो ही दे सकते हैं। वो भी जितना देना चाहिए वो नहीं देते तो दूसरों को कैसे देंगे।
तो उससे वो फिर डिसहार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि रोटेशन की तरह जो मैंने ऑब्जर्व किया है, हर 3 साल के बाद, हर 4 साल के बाद वकील जो आते हैं वो फिर दूसरा कारोबार बिजनेस जाके करते हैं, फिर दूसरे नए 3 साल के बाद आते हैं। अच्छा। फिर वो होते हैं माना जो कंटिन्यू करते हैं ना, जैसे मुझे 30 साल हुए हैं, 28 साल, तो मैं समझता हूँ कि 200 वकील भी नहीं है। 200 में ज़्यादा कहता हूँ, 200 होंगे जो मेरी बेच के सीरियल से वो तकरीबन आ रहे हैं। नहीं तो अच्छा। रोटेशन में सब चेंज हैं। 5 साल 4 साल करते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर दूसरे नए आते हैं, फिर वो 4 साल चलते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जो आते हैं वो क्यों डिसकंटिन्यू होते हैं, क्यों छोड़ के जाते हैं। इस वक्त हैदराबाद में तकरीबन 6,500 वकील रजिस्टर्ड हैं। जी जी, लेकिन आते तो बहुत कम है। एवरेज 1500, 1500। हाँ, इतना एवरेज। इलेक्शन के टाइम पे भी तकरीबन 50 to 60%। अच्छा, कास्टिंग वो भी रिक्वेस्ट वो भी जाहिर है 10 कैंडिडेट 20 कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो वो अपने अपने PR पे सबको फ़ोन मैसेजेस या उनको बाउंस करते हैं कि भाई आप आ जाना, वोट आके डालना जी। तो वो आते हैं। 60 to 60% से ऊपर कास्ट नहीं होते। 40% बड़ी बात है, वो नहीं आते हैं। हालांकि पढ़े लिखे का फॉरम है, 100% 90% कास्टिंग होनी चाहिए। वोट वकील का बहुत बड़ी बात है। ठीक है सर, ये बताएं कि जूनियर्स की फलाह और उनके हवाले से आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या है? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रहा है उनको सपोर्ट करना। देखो ना, बात करना ही सदका है जी। लोग सही रास्ता ही नहीं देते कि भाई इस तरफ, इतना टाइम नहीं है, इतना सेल्फिश का दौर हो गया है कि लोग ये नहीं बताते रास्ते में लोगों को कि कराची इस तरफ है, हैदराबाद इस तरफ है। रास्ते में लोग इतना मोहताज हो गए हैं कि इस बात पे भी तरसते हैं कि हमें सही रास्ता बताए कि भाई LLB कैसे होती है, मेंबरशिप कैसे होती है, कैसे सीनियर ज्वाइन करते हैं, वो भी नहीं बताते। इतने बखील हम हैं, अक्सरियत लोग, इंसान कंजूस हैं। हम नहीं होना चाहिए। हमारा मज़हब इस्लाम भी नहीं कहता, रास्ता बताना चाहिए, सदका है। ठीक है सर, ये बताएं कि जूनियर एडवोकेट्स को अदालत में जज साहब के सामने पेश होते वक्त क्या बॉडी लैंग्वेज रखनी चाहिए? बहुत सबमिसिव, हम्बल होनी चाहिए। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहते हैं हमें, PO जिसको कहते हैं, जज साहब, उनसे हम बहुत हम्बल से करें। आप अच्छे हैं, मैं समझता हूँ दुनिया अच्छी है। अगर आपका बिहेवियर का अच्छा, उसमें भी क्रेडिट एक मैं कहूँगा वालिदैन का जाता है। बिहेवियर का, कंडक्ट अपना जो होता है जी, वालिदैन का जाता है, माँ बाप का, घर से तरबियत होती है, तालीम पे नहीं है। दूसरा, जूनियर जिसके पास सीनियर पे काम करता है उस पे जाता है सारा जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी उस सीनियर पे जाती है कि हमें उनको समझाना है कि ऐसे क्लार्क से ऐसे बात करनी है, रीडर से, इवन प्योन जो है आवाज़ लगाता है कोर्ट में, उनसे भी इज्जत से प्यार से बात करनी है। मैंने कहा ना, आप अच्छे हैं, दुनिया अच्छी है। ठीक है। मुझे 28-30 साल हुए, अल्लाह न करे किसी कोर्ट स्टाफ ने बदतमीजी नहीं की है, जज साहब ने बदतमीजी नहीं की है। क्यों? तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, बदतमीजी, डोमिनेंसी, कि मैं बस हूँ। नहीं, सब्र करना चाहिए। चलो कहीं और मुख्तलिफ फोरम भी हैं, ऐसा नहीं है। बार काउंसिल किस लिए है? कोई आपसे मिसबिहेव करता है और आप जायज़ हैं, आपकी जो आप ग्रीवेंसेस, आपकी शिकायत जायज़ है, तो उसके भी फोरम है, आप उधर दें, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है सर। तो एग्रेसर, डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए फील्ड में, किसी भी फील्ड में। ये तो हमारी है ही हम्बल, हम रोल मॉडल हैं शहर में। हम ऐसे नहीं बाहर कांस्टेबल से बदतमीजी करें, SHO से बदतमीजी करें, मुख्तियार काल से DC से बदतमीजी करें, DSP से बदतमीजी करें, या आम शहरी से गाड़ी वाला उसने कोई गाड़ी लगा दी या कोई गाड़ी रॉन्ग वे पे खड़ी कर दी, हमारी ब्लॉक हो गई, बहुत ऐसे मिसाल हैं। तो मैं बस वकील हो गया
तो बस मैं सब कुछ हूँ। ऐसा नहीं नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप बिहेवियर इखलाक से करें तो वो खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। और एक आप अच्छा वकील अच्छा बिहेव करेगा, वो पूरे वकील कहेंगे, लोग कहेंगे कि 100 वकील ऐसे हैं। ठीक है सर। सर ये बताएंगे सीनियर एडवोकेट्स लाजमी आते हैं जो एक उम्र गुजार चुके होते हैं, फिर लाजमी आते हैं उनका होता है कि वो फाइनेंशियल तौर पे वीक भी हो सकते हैं, तो उनकी फलाह बहबूद मैं क्या इदारा 100% अल्हम्दुलिल्लाह ये बना रहा हूँ। जी जो बहुत सीनियर हैं, कर्चिज पे आ रहे हैं, आ नहीं सकते हैं, या बेड पे पड़े हैं, और या हफ्ते 15 दिन में आते हैं, कोई मैटर होते तो मजबूरन आते हैं। वो क्यों आते हैं? 80 साल वाले, 85 साल, 90, 85, 80 अबो 80 ईयर्स आ रहे हैं और उनकी हालत भी ख़राब सही नहीं होती, तो वो क्यों आते हैं? मजबूरन ज़रूरत करवाती है। तो इस सिलसिले में मैं ख़ुद अपना फोरम विद इन वीक बना रहा हूँ, और न सिर्फ हैदराबाद के लिए बल्कि पूरे सिंध के लिए। जी उसमें 5 एडवोकेट की एक कमेटी भी बनाऊंगा, और फौरी तौर पर फिर एक कंट्रीब्यूशन कहें, डोनेशन कहें, सॉरी, वो एक अकाउंट रखेंगे। अच्छा, फिर उन सीनियर उनकी मदद करेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ठीक है सर। अच्छा सर, आपके हवाले से बड़ा मशहूर है कि आप सहाफ़त में भी रहे और राइटर भी हैं, आप किताब भी लाने का सोच रहे हैं, तो क्या इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इंशाल्लाह मैं सहाफ़त में अभी इबरत में सिंध न्यूज़ अखबार हैदराबाद से, उसमें सईद जवान नकवी साहब भी चीफ एडिटर रहे जी। 80s की बात है। अच्छा, उसमें टेबल पर, और आफ्ताब अखबार जिसका एडिटर साहब शेख अली मोहम्मद सेनेटर, गोल्ड बिल्डिंग पेप थी जी, उस उधर भी काम किया है, और बड़ा अच्छा मज़ा आया। लोगों का मसाइल सुनने में अपना खुद इस्लाह होता है, और खुद ट्रेंड होता है बंदा, जी जी, प्रैक्टिकल होता है कि भाई क्या मसाइल हैं, क्या कैसे लिखते हैं, सीखता है बंदा। हर फोरम में काम करने से सीखता है बंदा, खुद का, इंसान का खुद का फायदा है कि कैसे न्यूज़ बनाते हैं, कैसे खबर बनाते हैं। ठीक है। और आफ्ताब में, सिंध न्यूज़ में हमारी सैयद जवान नकवी शाह प्रोफेसर, उस वक्त 80 की बात है, उनसे मुलाकात पहली हुई, फिर वो एडिटर थे, उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी, और उसमें काम भी किया मैंने सिंध न्यूज़ में। मदद साहब थे, मदद अली सिंधी साहब, वो भी एडिटर रहे। फिर सिंधी अदबी संगत, उसका भी मेंबर हूँ, उसका भी कारोबारी कमेटी होती है, उसका भी मेंबर रहा हूँ। और इंसानी हुकूक कमीशन आसमा जहांगीर की, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, तकरीबन 25-28 साल से, उसका शकील पठान जब उस वक्त हैदराबाद के सिंध के इंचार्ज थे, तो उसका भी मेंबर हूँ इंसानी हुकूक का। अच्छा, सियासत में मैंने देखा गया कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपकी काफ़ी एफिलेशन है, और मैंने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आप बहुत करीब रहे। जी जी जी। तो उसके हवाले से मैं बिल्कुल, हमारी हमदर्दियाँ पीपल्स पार्टी से अभी भी हैं, और मोहतरमा से मेरी आखिरी मुलाकात 2007 में 17 दिसंबर को हैदराबाद में आई थी, बाईपास पे। फिर उसके बाद जर्नलिस्ट कॉलोनी में, हमारा घर भी बिल्कुल बराबर में, सैयद अली नवाज शाह साहब मीरपुर खास वाले, उनके घर पे आई थी। तो उस वक्त मैं चेयरमैन था पूरे सिंध का, वकला का। अच्छा, पूरे सिंध का अल्हम्दुलिल्लाह 2007 में। फिर उस हैसियत से मेरी मुलाकात हुई, और तकरीबन 1-1.5 घंटा मुलाकात हुई। उसमें पूरे पाकिस्तान सिंध के जो पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा थे वो भी थे, और अच्छी गुफ्तगू हुई। और मुझे PLF पीपल लायर फोरम को मुनज़्ज़म करने के लिए भी कहा जी, और अच्छी तकरीब माशाल्लाह मुलाकात रही। वो मैं भूल नहीं सकता। अजरक मैंने सिंधी अजरक मोहतरमा को पहनाई मैंने, जी, और वो मैं भूल नहीं सकता। और आखिरी मुलाकात थी, उसके बाद 10 दिन के बाद 27 दिसंबर को शहीद हो गई रावलपिंडी में। सर सॉरी, आपकी बात कर दी कि मेरी इतलात के मुताबिक आपको ऑफ़र था कि वफाक के हवाले से, वफाक में सियासत के हवाले से, कि पीपल्स पार्टी की, उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप?
बस उस वक्त थे, मैं अभी फिर प्रैक्टिस पे फुल तवज्जो दी है, वकालत पे। और मेन अल्हम्दुलिल्लाह वजह शोहरत जो है, जी जी जी, और काम भी किया है, वकालत है। और इस पे मैं अपने आप को अच्छा समझता हूँ, फिट ठीक। समझता हूँ। यानी आपने तमाम तरह जो कुर्बानी अब से वकालत के लिए वक्त कर दी। जी जी जी। ऐसा ही है। और अभी सरकारी वकील जिसको कहते हैं हाई कोर्ट में, जी फेडरल का, वफाक का जी। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल AAG हूँ गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से। उसकी हैसियत से आप काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वफाक को डिफेंड करते हैं हम, जो ठीक। वफाक के वफाकी इदारे जो डिपार्टमेंट होते हैं। इदारे होते हैं, इनको हम डिफेंड करते हैं। ठीक है, और ये एक असाइनमेंट है, एजाज़ है बिल्कुल सर, मेरे बिल्कुल लिए। सही बात है सर। सर ये बताएं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस में क्या डिफरेंस होता है और आपकी प्रैक्टिस इसको किस नज़र से देखती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपीलेट होती है, जिससे हाई कोर्ट से कोई फैसले सिविल या क्रिमिनल नहीं हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जैसे सुप्रीम हाई कोर्ट में किसी बंदे को फांसी का ऑर्डर हो गया, उम्र कैद का हो गया, या कोई सिविल रिवीजन है, अपीलें हैं, वो उधर से डिसमिस हो गई, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अब इसमें केसेस भी ज़्यादा हैं। अच्छा। अब मेरी 100% ऑब्जर्वेशन ये सही है। अब लोग इसको समझें या नहीं समझें, उससे मुझे नहीं है कि मैं बात कहूँ वो लोग सोशल या गवर्नमेंट माने। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, CM सिंध, गवर्नर, पाकिस्तान बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल जी, चेयरमैन सेनेट, इनको मैं अपील करूंगा जी कि एक तो सिंध में हाई कोर्ट के जैसे पोस्टें सैंक्शन होती हैं, माना अप्रूव्ड पोस्टें होती हैं ना, जैसे जी, तो हाई कोर्ट इसी तरह हाई कोर्ट की 40 पोस्टें हैं। हाई कोर्ट की सिंध में 40 जज हैं, ऊपर इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। अच्छा। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान को, अलवी आरिफ साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान को अपील करूंगा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार साहब को अपील करूंगा कि कम से कम एक पॉपुलेशन बढ़ गई है बहुत सिंध की, केसेस लोगों के भी बढ़ गए हैं। 100 जज हाई कोर्ट के जी किए जाए, हज़ारों केसेस हैं, अभी 100 केसेस हैं, 30 या 40 के बाद वो बोर्ड डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जैक्टली। तो 6-6 महीने टाइम नहीं आता, अक्सर देखा गया है। तो मेरे ख्याल में 60 जज कम से कम, और वो असेंबली से पास होगा, कौमी असेंबली से, नेशनल असेंबली से बिल होगा बाकी, वो किया जाए। और सिंध में मीरपुर खास में और नवाबशाह में हाई कोर्ट कायम किए जाए। अच्छा। क्योंकि हैदराबाद में तकरीबन 13 या 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उमरकोट, मिट्टी, खोखरपार से इधर नवाबशाह, इधर बदीन, सांगर, तकरीबन 13-14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उनके जो हाई सेशन कोर्ट से क्रिमिनल और सिविल, वो केसेस हाई कोर्ट में आते हैं, हैदराबाद में आते हैं। तो वजन बहुत है, जजेस भी, स्टाफ भी नहीं इतना, जजेस भी नहीं, और फिर इनको आमद और रफ्त में बड़ा और परेशानी का सामना करना पड़ता है। मिट्टी उमरकोट से आएगा लोग या वकील रात को आके इधर होटल में ठहरते हैं, और सुबह मीटर लगता भी नहीं है फिर। हाँ। तो मीरपुर में एक हाई कोर्ट होनी चाहिए। हालांकि काफ़ी वकला मेरे से इस बात का इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि एक प्रोफेशन है ना, वो कहेंगे कि उधर चले जाएंगे केस, हमारे पास केस आएंगे नहीं। एक बंदों की, लोगों की नफ्सियात है, लेकिन ये नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना अपना लालच रखना नहीं चाहिए। तो इसमें मीरपुर में हाई कोर्ट हो, नवाबशाह में भी हाई कोर्ट हो, क्योंकि नवाबशाह से आगे मोरो नौशरो की वो है हुदूद अपनी सखर जी। तो मिड पॉइंट 2 हाई कोर्ट होनी चाहिए सिंध में, और कम से कम 40-50 जज और होने चाहिए हाई कोर्ट की। ठीक है सर, यकीनन आपकी इस मशवरे पर यकीनन इंशाल्लाह जल्दी अमल होगा। अच्छा सर, ये कि देखा गया है कि आप बहुत मसरूफ़ शख्सियत हैं, आप बहुत बिज़ी रहते हैं,
तो क्या फैमिली के लिए प्रॉपर टाइम निकाल सकते हैं या उनको शिकायत ही रहती है? शिकायत ही रहती है ऑनेस्टली, टाइम प्रॉपर नहीं दे पाता। अच्छा, और हकीकत है जो ऐसे नहीं बताएं कि आपने अपनी फैमिली के बारे में मुकम्मल नहीं बताया कि आपके बच्चे कितने हैं, आपके अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बेटे एक बेटी है। अच्छा, उसमें एक बेटा माशाल्लाह डॉक्टर है, MBBS और मेडिकल ऑफिसर है, मोहम्मद फैजान जी मेडिकल ऑफिसर है और आई के स्पेशलाइज कर रहे हैं हॉस्पिटल में। और दूसरा मोहम्मद रिजवान वो लॉ के स्टूडेंट हैं। अच्छा, तीसरे मोहम्मद अफजल वो लॉ ग्रेजुएट हैं और एक बेटी है वो लॉ 5 इयर्स वाला इंटर के बाद जो 5 इयर्स जी अभी चलता है, हाँ वो उसमें है, सेकंड ईयर में है। अच्छा, ये बताएं सर, अपना इतनी कामयाबी के बाद क्या कभी ऐसा महसूस करते हैं कि यार बस अब बहुत हो गया, अब थक चुका हूँ मैं? नहीं, कभी जिंदगी काम जैसे कायज़र मोहम्मद अली जिन्ना ऑनेस्टली मैं दिल में तकरीबन 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा कोई ऐसी बात निकलती है तो फिर मैं कायज़र मोहम्मद अली जिन्ना का ये अच्छा हकीकत है कि ये कॉल वर जाता हूँ, अपना रिपीट करता हूँ कि काम काम और सिर्फ काम। तो इससे इज्जत है, तरक्की है और मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, उनके लिए काम करे, लोगों के लिए फलाह बहबूद के लिए उनकी मदद करे, रास्ते बताए। और नहीं तो देखें, अब फिनेंशियल सपोर्ट एक बात है, जितनी आप कर सकते हैं लोगों की करें, नहीं कर सकते हैं तो मशवरा तो दें, उनको रास्ता तो दिखाएं। उनके साथ कोई मसला है तो उनके साथ चल के आप उनके साथ काम करें। तो ये भी एक सदका है लोगों के काम आना। ऐसा नहीं बताएं कि बार कौंसिल में जो हमारी डिस्ट्रिक्ट बार है या हाई कोर्ट बार है, सिविल बार है, इसमें किस किस्म की तब्दीलियों की ज़रूरत है? इसमें जो बार दोबारा मैंने अपने ख्यालात में ये बोला है, दोबारा भी ये कहूँगा कि बार एसोसिएशन के जो अहदेदारान इलेक्शन जीत के आते हैं, तकरीबन मुझे भी 30 साल हुए हैं जी, लेकिन ये 50 साल से 40 साल से मसला कहें या लॉलीपॉप कहें चलता आ रहा है जो नहीं होना चाहिए। और बार एसोसिएशन के जो इलेक्टेड मेंबर आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है, बेशक उनके हाथ में नहीं है लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि वकला के लिए फ्री सोसाइटी, क्यों हम रेट भी गवर्नमेंट का वकला इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते 80-90% कि वो प्लाट की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की रेट है गवर्नमेंट का वो ही नहीं भर सकते। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सरकारी ज़मीन वकला को दें घर के लिए। उस सिलसिले में ऑफिस बेयरर्स का काम है कि CM साहब से, चीफ जस्टिस सिंध से और स्पेशली वज़ीर आला सिंध जो पूरे सिंध का इंचार्ज है, तो उनके पास, क्योंकि मेरे डिक्शनरी में नाव में दी है ही नहीं जी, या कोई इम्पॉसिबल काम ये हो नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं है। आप जाएं, मेहनत करें, टाइम लें, एक दफ़ा नहीं मिले 10 दफ़ा मिले, आपको ज़मीन सोसाइटी प्लाट वकला के लिए क्यों नहीं मिलेंगी? ठीक है सर। तो ये तारीखी काम होगा जी, बिल्कुल। जो भी करेगा तो उसको फॉर एवर दुआएं भी मिलेगी, क्रेडिट भी मिलेगा सर इंशाल्लाह। बिल्कुल। इस सिलसिले में मैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, माशाल्लाह वज़ीर आला का बेटा हैं, बड़ी बात है कि उनके वालिद साहब भी सैयद अब्दुल्ला शाह वज़ीर आला थे और ये भी वज़ीर आला, इनके लिए ये भी एजाज़ है कि उनके वालिद साहब भी वज़ीर आला रहे हैं। तो वो हमारे पूरे न सिर्फ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बल्कि मैं कहूँगा पूरे सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट जितने भी वकला हैं, डिस्ट्रिक्ट पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में उनको वकला की सोसाइटी दें और ये रेट वाला चक्कर नहीं करें, फ्री ऑफ कॉस्ट दें उनको। और उसमें DC साहब को, कमिश्नर साहब को हर डिस्ट्रिक्ट में इंस्ट्रक्शंस दें कि वो सोसाइटी बना के वकला से फाइल बनाएं, बल्कि इंचार्ज ही उनको करें। ठीक है। फिर उनको लाइसेंस कागज जो रिलेटिव पेपर्स हैं वो बना के उनको एक एक प्लाट दें
तो वो उनको पूरी जिंदगी, पूरी खानदान ताकि को, उनके पूरी बच्चों का फ्यूचर हो नस्ल जाए। को उनको सदका जारिया है, उनको फायदा दुआएं दे सकते हैं, और तो हम नहीं दे सकते। ठीक है सर, यकीनन आज के आप के तजर्बात और मुशाहिदात से हमारे नाज़रीन ने बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ सर आज का प्रोग्राम हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपका वक्त देने का सर बहुत बहुत ना शुक्रिया। ना, वक्त आपने दिया, मैंने नहीं दिया। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया।